और देखो बीपीएससी टीचर का ये पेन बीपीएससी टीचर का जो है ये 6 से 8 का प्रश्न है, ठीक है। मैथ का शायद 7-8 प्रश्न है। देखते कैसा मैथ पूछा है। पहला प्रश्न है, अगर x बराबर 3/2 का होल स्क्वायर गुने 2/3 का पावर -4 हो तो x का पावर -2 क्या होगा। तो सबसे पहले भी हमको एक बात जानना है कि अगर किसी भी चीज़ के पावर में माइनस चढ़ जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम x लेते हैं और इसके पावर में -1 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x सीधा। अगर पावर में -1 है या माइनस लगा हुआ है तो मतलब वो चीज़ उलट जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 2 के पावर में -2 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 1/2 का पावर 2, ठीक है। उसी प्रकार अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 3/2 का स्क्वायर गुने यहाँ पे है 2/3 का पावर -4। इसको हम उलट के लिखेंगे 3, क्योंकि पॉजिटिव में लाना है हमको। 3/2 का पावर 4। यहाँ 2 फायदा हुआ। एक तो जो यहाँ 3/2 था, ठीक है, यहाँ जो 3/2 था इसको बेस बोलेंगे और यहाँ भी 3/2 है। तो अब हमारा दोनों जगह क्या हुआ, दोनों जगह जो हुआ बेस समान हो गया। जब बेस समान हो जाता है, जैसे कि अगर ऐसा लिखा रहता है कहीं a का पावर m गुने a का पावर n, यानी दोनों बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, a का पावर m + n हो जाता है। जब पढ़ोगे पता चलेगा, ठीक है, अलजेब्रा। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 3/2 का पावर 2 + 4 = 6, ठीक है। लेकिन ये तो हमको क्वेश्चन में x का मान पूछा नहीं, x के पावर -2 पूछा है। x का पावर -2 अर्थात यानी 1/x का स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो हम पहले x स्क्वायर कर लेते हैं। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3/2 का पावर 6 का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ 3/2 का पावर 12 लिख सकते हैं। यानी ये हमारा x स्क्वायर का मान आया, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में पूछा है 1/x² का मान, तो इसको उलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब माइनस है तो उलटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 1/x² का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2/3 का पावर 12। देखो कौन ऑप्शन में 2/3 का पावर 12 है। तो पहला ऑप्शन में 2/3 का पावर 12 है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, पहला हो गया। तीसरा ऑप्शन को अगर हम तीसरा ऑप्शन खेलने का प्रयास किया है, ठीक है, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया, लेकिन तीसरा ऑप्शन में अगर माइनस लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको उलट देंगे हम 2/3 का पावर 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम बोले हैं माइनस रहेगा तो पावर उलट जाएगा और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस की जगह 12 को प्लस कर दिए और यहाँ पे हो गया 2/3। अब ये ऑप्शन देखो दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ भी 2/3 का पावर 12 है, यहाँ भी 2/3 का पावर 12 है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आंसर होगा डी, ठीक है, 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 1000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से CI का केस है। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। सीधा लिखो मूलधन यहाँ पे 1000, और चूँकि ब्याज पहले मिलता था 4%, ठीक है, यानी कि 100 था तो 100 से बढ़कर हो गया 104, ठीक है। और ये 2 साल का केस है, इसलिए हम 2 बार लिखेंगे 104/100 गुने 104/100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब 104 में 104 से गुना करेंगे, एक ही बार में कर देंगे। अगर मान के चलो यहाँ 100 होता तो 4 मरतबे पढ़ते तो क्या होता है 100 चौके 400, लेकिन यहाँ 4 ज़्यादा है तो 4 बार में 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 416 हो जाएगा। 416 का हम लिखेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। अब हमारा ये 6 कट गया, बचा 41, रखते हैं हाथ में। अब 104 को 0 से गुना करो, 104 गुने 0 हो जाएगा 0,
तो लेकिन हमारे पास 41 है, तो 2 अंक है, 2 अंक तो उतरेगा नहीं, तो 1 उतरेगा यहाँ पे, 1 हो गया, तो यहाँ से हमारा 1 भी खत्म हो गया। अब हमारे पास 4 बचा है, ठीक है। अब 104 गुने 1, 104 ही होगा, प्लस 4 हमारे पास है, तो 104 प्लस 4 108 हो गया, और बट्टा में हमारा 10 है। तो 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं इसको 108 यानी 1081.6, ठीक है। अब हमारे पास मूलधन था पहले 1000, और अभी हमको ब्याज मिला के मिल गया 2 वर्ष में 1081.6। तो हम इसको अगर हमको CI निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1081.6, ठीक है, माइनस 1000, यहाँ 6 का 6 हो जाएगा, 1 8 यहाँ करिए, तो 81 इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से। सबका उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 81.60। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला इसका फॉर्मूला ही होता है, 4-5 फार्मूला होता है, याद कर लोगे, कभी भी गलत नहीं होगा प्रश्न। क्या कहता है, एक नियमित बहुभुज, ठीक है, नियमित बहुभुज ही बोलेगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। भुजाओं की, पॉलीगॉन में हमेशा भुजाओं की संख्या को n के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या यानी कि n, ठीक है। और प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं, 45 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n यहाँ आ जाएगा, 360 बटे 45 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से कटेगा, अगर 40 होता 9 से काटते, चलो 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 अठे 40, तो n का वैल्यू आ गया 8, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 ही। क्यों, किसका पेपर है, सब गलती है हमारा क्या, 8 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब ये प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में कहता है एक घनाकार बर्तन, घनाकार बर्तन मतलब ये क्यूबाइट की बात कर रहा था, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, 3D फिगर का। तो कहता है उसका जो है ना 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है, आपको ऊंचाई बताना है कितना होगा, जबकि उसका जो है उसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो 480 घन सेंटीमीटर। जब भी घन सेंटीमीटर बोलेगा समझ लेना आयतन बोल दिया हो, ठीक है। ये तरल पदार्थ जो उसके अंदर किसी डब्बे के अंदर आ सकता है वो डब्बा घनाकार प्रवृत्ति का है, और उसमें 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ रखा हुआ है, यानी उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसी एक गिलास में जितना तरल पदार्थ भरा हुआ वही तो उसका वॉल्यूम होता है। तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, घनाभ का आयतन, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। और आयतन दिया हुआ क्वेश्चन में 480, लंबाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई दिया हुआ 8, और ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 छः के 48, तो एच का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, बहुत ईजी था क्वेश्चन, एक लाइन में बन गया। अगला कहता है किसी संख्या का, कोई संख्या है उसका 4 गुना 60 से उतना ही कम है यहाँ बोल रहा है, जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, तो हम बाय ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है, बाय ऑप्शन में बनाने, लेकिन इसको हम मानते हैं कि बेसिक से हम बाय ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते हैं, बेसिक से बनाना चाहते हैं। चलो ठीक है, वो संख्या, किसी संख्या बोला, उस संख्या को मान लेते हैं x, संख्या माना लेट x, ठीक है, लेट मतलब माना। तो अब वो संख्या x है, तो x का 4 गुना 60 से उतना ही कम है, यानी x का 4 गुना जो है वो क्या है, 60 से कम, यानी 60 ज़्यादा है, तो 60 - 4x, जितना उस संख्या का 7 गुना, यानी इस संख्या का 7 गुना 61 से अधिक है, यानी 7x जो है 61 से बड़ा है, तो 7x - 61। अब दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। अब इक्वेशन को फिर से मिलाते हैं। अब कहता है कोई संख्या यानी x का जो 4 गुना है मतलब 4x 60 से उतना ही कम है, यानी 60 ज़्यादा है, 4x कम है, दोनों उतना ही कम, यानी ये जितना कम है, ठीक है, उतना ही उस संख्या का 7 गुना 61 से अधिक है, यानी ये और ये आपस में बराबर है। अब कैलकुलेशन करते हैं,
अब ये 7x है, ये माइनस वाला इधर आके जुड़ेगा तो 11x हो जाएगा, बराबर ये 60 है, ये माइनस में 61 है, इधर आएगा तो 60 प्लस 61 121 हो जाएगा प्लस में। अब 11 से काटो, 11 एकम 11 गुना 11 121 होता है, तो x का मान आ गया 11। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ये भी लड़का गलती मारा जिसका पेपर है। अब इसको अगर हम बोलते हैं कि बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे, चलो ठीक है, बाय ऑप्शन चेक करते हैं। 11 को ही चेक करते हैं पहले, बी नंबर। ठीक है, अब कहता क्वेश्चन क्या कर रहा था, किसी संख्या का 4 गुना, यानी अगर संख्या 11 है तो इसका 4 गुना कितना होगा, 44। 60 से उतना ही कम है, यानी 60 से कितना कम है, तो 60 में 44 घटा देते हैं, 16 हो गया, यानी 16 कम है। अब कहता उस संख्या का 7 गुना, यानी 11 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 77। 61 से अधिक है, यानी 77 में अगर 61 घटाओगे तो 7 में से 1 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 16 आपस में बराबर हो गया। तो ऐसे भी अगर क्वेश्चन नहीं बन पाए, इक्वेशन नहीं सेट हो पाए, तो हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। ये भी बन गया। अगला प्रश्न ये देखो, कहता एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर दिया गया है तो आयत की विमाएँ क्या होगा, विमाएँ तो भुजा। तो सबसे पहले तो आयत का फिगर ये ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसमें इस फिगर में ये होता है लंबाई, ये होता है लंबाई, ठीक है, और ये होता है चौड़ाई, ये होता है चौड़ाई। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, परिधि की बात करें, तो आयत का परिधि हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, मतलब L प्लस B प्लस B, अर्थात 2 × L प्लस B। यही इसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, और इसी का वैल्यू 546 दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब कहता है पहले हम तो जब तक ये L और B पता नहीं चलेगा अपने को तो हम भी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो L और B निकालने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में कहा है कि आयत की जो चौड़ाई है अर्थात B, चौड़ाई को ब्रेड्थ बोलते हैं B, उसकी लंबाई लेंथ की 3/4 गुनी है। ठीक है, 3/4 है। ठीक है, 3/4 गुनी यानी 3/4 है। तो यहाँ पे हम B और इधर का L जो है इसको इधर ला लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, अर्थात हम बोल सकते हैं B का मान रेशियो अगर 3 है तो L का 4 है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो B बराबर 3x माने तो L बराबर 4x हो जाएगा। अब देखो, अब पुट करते हैं यहाँ पे हमको 2 × पेन चेंज करते हैं, 2 × L प्लस B बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 546। ठीक है, तो 2 L का मान कितना है तुम्हारा 4x और B का मान कितना है 3x बराबर 546। अब यहाँ पे हम 2 × 4 × 3 7x बराबर 546 काटते हैं, पहले 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 1 पर 4 14, 2 7 14, 2 तिया 6, 7 से कटेगा 7 तिया 21, 7 9 63, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 39। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो चौड़ाई कितना है, पहले लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई है 4x, यानी कि 4 गुने x का मान 39 है। अगर ये एक प्रकार गुना, देखो आसानी से करते हैं, आसानी से गुना कैसे किया जाता है। अगर ये 40 होता तो 40 × 4 160 होता, लेकिन 40 तो नहीं है ये, अर्थात ये 4 कम होगा, तो ये हो जाएगा 156। तो लंबाई आ गया 156। वहीं चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई बराबर 3x है, और 39 को 3 से गुना करोगे तो अगर 40 होता तो 120 होता, तो 120 में 3 कम कर देंगे तो 117 होगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 156 और 117, पहला में 156 तो है, 117 नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा में 150 है, होगा ही नहीं। दूसरा में 153 है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन लड़का का पेपर ये भी गलत मार दिया। ठीक है, अब ये पैसा वाला क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए सिक्कों की। 1 रुपया में 1 ठो सिक्का होगा, 50 पैसे में 2 ठो होगा। तो अब कहता है एक बैग में 187 मूल्य का पैसा रखा हुआ है, जिसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 10 पैसे के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, अनुपात क्या दिया है संख्या में, 3:4:5। ठीक है,
अब अगर हम देखना चाहें, अब सबको ये मूल्य हमको 187 दिया हुआ, तो तीनों को हमको मूल्य में चेंज करना है। तो मूल्य में कैसे चेंज करेंगे? अब 1 रुपये का 3 सिक्का है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 रुपये का 3 अनुपात का सिक्का है, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा 3। ठीक है, एक्स ही मान लो, 3 रहने देते हैं। प्लस अगर 4 को 50 पैसा का सिक्का है, इसका वैल्यू कितना होगा? 2 रुपया। और 5 को 10 पैसिया है, इसका वैल्यू कितना होगा? 50 पैसा के बराबर। और रुपया में चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दो, 3 2 5, यानी 5.5 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 187। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 187/5.5। इस पॉइंट कटेगा, 10 ऊपर जाएगा। अब काटते हैं, तो 11 5 55, 11 एकम 11, 11 7 77, ऊपर में हो गया 17, ये 5 से 2 10, यानी इसका वैल्यू हो गया 34। ठीक है, तो अब पूछ रहा बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 34 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो पहला 1 रुपये के प्रकार का सिक्का आ जाएगा, तो 34 गुने 3 हो जाएगा 102। उसी प्रकार फिर यहाँ पे 34 गुने 4 करेंगे, दूसरा पहले 34 गुने 4 करेंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू अनुपात 1 का मान आया 34, तो 4 का मान हो जाएगा 34 चौके 136 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 10 पैसे का जो ये है अनुपात है 5 है, तो 34 पंचे कितना हो जाएगा? 170। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये सही बनाया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही क्वेश्चन है ये, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई जो है ना हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको काट के निकाल देना, अब काम का नहीं है अपने को। आर स्क्वायर मतलब यानी 2 साल का केस हो गया एक प्रकार से, देखो तो आर स्क्वायर मतलब क्या? आर और आर 2 बार, तो हमको 40%, यानी कि पहले 40% से बढ़ेगा, तो हमेशा 100 में वृद्धि करेंगे। पहले 100 था, बढ़ के 140 हो गया, चूँकि आर स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, तो फिर 100 से 140 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर कटने वाला है दोनों साइड तो काट देना, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 10 दाही 100 हो गया, यहाँ 14 चौके 14 गुना 14 196 हो गया। स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए 1 से लेकर 25 तक। अब मान के चलो पहले था जब बढ़ोतरी नहीं हुई थी, तो नॉर्मल केस में जो क्षेत्रफल था वो 100 था, और बढ़ोतरी होने के 40% बढ़ोतरी होने के बाद क्षेत्रफल हो गया 196। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ? तो बढ़ोतरी हो गया 96 का, लेकिन कितना पर? 100 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या? 100 से गुना, यानी ये 96 बढ़ा कितना पर? 100 पर, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट गया, आंसर होगा 96% बढ़ गया। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल 96, क्या मार दिया? 69 फंसाने के लिए, देखो 96 को उलट के दिया था, 69 फंस गया लड़का। तो ये भी हो गया 38 नंबर, हो तो गया ख़त्म। ठीक है, कैठो मैथ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 को मैथ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, और बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए। और ये मैथ जो है तुमको 6th से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बीच का है, क्योंकि इसमें कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं जो 10th स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन जो है ये सब जो 7 8 का जो 8 क्लास का है, ये वाला जो अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो बेसिक कौन सा बेसिक मैथ पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।